शंकराचार्य के दर्शन को अद्वैतवाद क्यों कहा जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के उपनिषद के एक तत्ववादी प्रवृत्ति को अद्वैतवाद के रूप में रूपांतरित किया गया है। शंकराचार्य जी ने उपनिषद के एक तत्ववादी प्रवृत्ति को अद्वैतवाद के रूप में रूपांतरित किया है। शंकराचार्य जी के दर्शन को एक तत्ववाद मोनिज्म कहने के बजाय अद्वैतवाद नॉन डुअलिज्म कहा जाता है। शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्य माना है। ब्रह्म की व्याख्या निश्चयात्मक ढंग से की गई है। शंकराचार्य ने ये नहीं बतलाया कि ब्रह्म क्या है, बल्कि उसने बतलाया कि ब्रह्म क्या नहीं है। ब्रह्म की व्याख्या के लिए नेत नेत को आधार माना गया है। निषेधात्मक प्रवृत्ति कारण शंकर में इतनी तीव्र है कि वो ब्रह्म को एक कहने के बजाय अद्वैत कहता है। शंकर का विचार ये है कि भवात्मक शब्द ब्रह्म को सीमित करते हैं, इसलिए वह निर्गुण निराकार ब्रह्म को भवात्मक शब्दों में बांधने का प्रयास नहीं करता। शंकराचार्य जी के दर्शन को अद्वैतवाद कहलाने का दूसरा कारण ये है कि ब्रह्म को छोड़कर किसी सत्ता को सत्य नहीं मानता। ब्रह्म की परमार्थिक सत्य है। ईश्वर, जगत, सृष्टि, जीव इत्यादि की सत्यता का खंडन हुआ है। शंकराचार्य में अद्वैतवादी प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि उसने माया को भी असत्य माना है। माया को सत्य मानने से शंकर ने दर्शन में द्वैतवाद चला आता है। शंकराचार्य ने स्वयं सांख्य के द्वैतवाद की कट आलोचना की और शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रचारक है। शंकराचार्य ने आत्मा और ब्रह्म और जीव के संबंध की व्याख्या भी इसी ढंग से की है, जिससे उसका अद्वैतवाद का समर्थन होना सिद्ध होता है। जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं। जिस प्रकार अग्नि और उसकी चिंगारियाँ अभिन्न हैं, उसी प्रकार जीव और ब्रह्म अभिन्न हैं। आत्मा और ब्रह्म के संबंध के बारे में कहा जाता है कि दोनों वस्तुएं एक ही वस्तु के दो नाम हैं। आत्मा और ब्रह्म में अभेद हैं। शंकराचार्य जी ने मोक्ष के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि मोक्षावस्था में तीव्र वृद्धि में विलीन हो जाता है, वो ब्रह्म के सदृश नहीं होता, जबकि स्वयं ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। इस प्रकार से दोनों के बीच जो द्वैत अज्ञान के कारण रहता है, उससे द्वैत का अंत हो जाता है। अतः द्वैतवाद का अद्वैतवाद कहलाने के अनेक कारण हैं।